कैसे? क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर। यस सर, ठीक ठाक। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा, बस कर लिया? इतना नहीं ज्वाइन करना है, फिर स्टार्ट कर दे। सर तो 1-2 मिनट तक आ जाते हैं बच्चे। ये पूछना था कि अभी तक हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो हमारी आउटलाइन में कितने हैं टोटल चैप्टर? चैप्टर्स नहीं होते यहाँ पे, टॉपिक होते हैं। तो आपका मिड के बाद का ही चल रहा है। तो ये चौथा चैप्टर सारा नहीं है, इसमें कुछ टॉपिक्स नहीं है, बाकी ज्यादातर हैं। ठीक है। उसके बाद एक 5वें चैप्टर है, बस इतना ही होता है। ओके सर, थैंक यू। वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स वाला है, वो पता नहीं 5वें कौन सा है, वही है मेन। बस जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके मुताबिक ही हमने चलना है। हाँ जी भाई, कर दें स्टार्ट फिर। काफी देर हो गई, 15 मिनट हो गया मीटिंग स्टार्ट की हुई। सर कर दें स्टार्ट। अच्छा, पिछली एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 4.2, इसका पहले मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने फर्स्ट 5 क्वेश्चन करने हैं, जिनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए भी थे। उनमें आई थिंक सो कि आपको किसी में कुछ, जिसमें हमने सब स्पेस प्रूव करना था। जस्ट वी नीड टू चेक 2 प्रॉपर्टीज, जिसमें हमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज चेक करके तो आगे उसको सब स्पेस जो है वो प्रूव करना था। आगे इससे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, लेकिन टॉपिक है ये। अगर कहते हो तो बुक पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो मैं आपको बुक वाली डेफिनेशन भी बता देता हूँ, आप लोग वहां से भी देख लें। और मैंने भी यहाँ पे लिख दी है वो, ठीक है ना, कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। पेज नंबर 195 है, उस पे डेफिनेशन नंबर 2 है। पेज नंबर 195 पे डेफिनेशन नंबर 2 है, अगर आप बुक से देखना चाहें तो। ठीक है, ये डेफिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, बुक पे पेज नंबर 195 है। पेज नंबर है, आ गई है समझ, इजी है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ये देखें, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू बिलोंग टू वी। वी कोई भी हमारे पास, अब हमने जो बात करनी है वो वेक्टर स्पेस के अंदर कर बात करनी है। वेक्टर स्पेस लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वो होती है जो ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे,
किसी स्पेशल एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, स्पेशल एडिशन नहीं, डिफाइंड एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये देखें, लेट बी बी अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू बिलोंग टू बी, डब्ल्यू कोई भी उसका एलिमेंट है, तो हम डब्ल्यू को कहेंगे कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसी के और एलिमेंट्स हैं v1 v2 अप टू vn, सच दैट इफ देयर आर स्केलर्स k1, जितने वेक्टर्स है उतने ही स्केलर लेने हैं, इस तरह से कि w जो है वो उन हर वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके, तो जब हम उनको ऐड करें तो आंसर क्या है, w आए। तो इसका मतलब है कि हम w को जो है वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, या w जो है कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है ना। तो जितने आपके पास वो होंगे वेक्टर्स होंगे उतने ही आपने स्केलर लेने हैं, तो हर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना है, अगर आंसर वापस w आ जाए तो इसका मतलब है w जो है वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और k1 k2 kn जो है इनको कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। जी क्लियर हो गया भाई? जी भाई बताइएगा, क्लियर हो गया? हो गया। आगे देखें, आगे लीनियर स्पैन क्या होता है, या स्पैनिंग सेट क्या होता है, लीनियर स्पैन या स्पैनिंग सेट क्या होता है। लेट बी बी अ वेक्टर स्पेस, और वी हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है और उसका हम एक सबसेट ले लेते हैं एस। एस क्या है, v1 v2 अप टू vn, उसमें वेक्टर्स हैं। इफ w इज मेड बाय ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम s, देन w इज अ सबस्पेस ऑफ v एंड वी राइट w इज इक्वल टू स्पैन ऑफ s, या इसको ये भी कहते हैं वी कैन w इज अ सबस्पेस ऑफ v जनरेटेड बाय s। यानी अब देखिए v हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है और हम उस वेक्टर स्पेस के कुछ वेक्टर्स ले लेते हैं v1 v2 अप टू vn, अगर उनके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बनते हैं वेक्टर्स के वो लिखते जाएं तो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स आ जाएगा, वो वेक्टर लाजमी तौर पर सब स्पेस होगा v की, तो हम कहेंगे कि s जो है वो उस सब स्पेस का क्या है, स्पैनिंग सेट है, या हम ये कहेंगे कि वो सब स्पेस जो है वो ऐसी सब स्पेस है v की जो जनरेटेड बाय s है, ठीक है। इसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ये इसकी डेफिनेशन थी। अब अगर आप देखें तो आर स्क्वायर एक वेक्टर स्पेस होती है, लास्ट टाइम आपको बताया था आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर रेज टू पावर एन, आर इन्फिनिटी, ये सब की सब क्या होती हैं, वेक्टर स्पेसेस होती हैं, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर हमारे पास अगर वेक्टर स्पेस है, तो अगर हम एस ले लें E1 E2, यहाँ पे आर स्क्वायर के पता है ना आपको, एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, यानी ऑर्डर पेयर एक्स वाई की फॉर्म में। तो अगर हम आर स्क्वायर को जो है अगर हम एक उसके सबसेट ले लें, एक वेक्टर ले लें E1 और दूसरा E2, और यहाँ पे E1 क्या वेक्टर है, 1 और 0, और E2 वेक्टर क्या है, 0 और 1। तो आप देखिएगा कि R2 का हर एलिमेंट जो है वो इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मतलब है ये उसका स्पैनिंग सेट है या लीनियर स्पैन है, और ये इन वेक्टर्स को बोलते हैं स्टैंडर्ड वेक्टर्स। कोई और भी एक सब स्पेस का या एक वेक्टर स्पेस का एक से ज्यादा लीनियर स्पैन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लीनियर स्पैन या स्टैंडर्ड स्पैनिंग सेट ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। यानी आर स्क्वायर का हर एलिमेंट इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आगे आ जाता है आर क्यूब, आर क्यूब भी एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। आर क्यूब भी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, और आर क्यूब का हर एलिमेंट जो है वो क्या है, वो आपको पता है ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में होगा, यानी एक्स वाई जी की फॉर्म में। तो हम तीन वेक्टर लेते हैं, एक E1 E2 E3, यहाँ पे E1 क्या है 1 0 0, E2 क्या है 0 1 0, और E3 क्या है 0 0 1। तो जो R3 है, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ऊपर वाले दो वेक्टर आई जे कहलाते हैं, और नीचे वाले तीन वेक्टर जो है इनको आई जे के बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि आर, ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं आर क्यूब के, और ये आर क्यूब का क्या है, स्पैनिंग सेट है या स्पैन करते हैं आर क्यूब को, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है स्पैनिंग सेट की, और इसको स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स जो हैं जो इनको स्पैन करते हैं। आगे है इसी तरह अगर हम आर एन ले वेक्टर स्पेस, तो एक जी जगह ना ये क्वेश्चन है कि सब स्पेस और स्पैनिंग सेट में क्या फर्क हुआ। देखो सब स्पेस आपने पीछे पढ़ी है, पहले एक बात याद रखना, हर सेट अपना भी सबसेट होता है, यस सर। हर सेट अपना भी सबसेट होता है। अगर V मेन स्पेस है तो V को हम सब स्पेस भी V की ही कह सकते हैं, ठीक है ना। स्पैनिंग सेट ऐसा सेट होता है, हम इसी के कुछ वेक्टर्स ले लेते हैं,
इसी के कुछ वेक्टर्स ले लेते हैं, उनका नाम रख देते हैं x। सपोज v1 v2 और v3 सपोज कर लिया, ठीक है। और अगर हमारे पास v का हर एलिमेंट जो है वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके, तो फिर हम s को कहेंगे कि ये s जो है वो v का क्या है, लीनियर स्पैन है या स्पैनिंग सेट है, ठीक है। और फिर ये इसका मतलब है v एक ऐसी स्पेस है जिसको s जनरेट कर रहा है, यानी v इज अ सबस्पेस जनरेटेड बाय s। तो ये s खुद से जो है वो सबसेट है v का, लेकिन ये जो v है वो है सबस्पेस। और अगर हम इसकी कोई और सबस्पेस ले लें जो इससे जनरेट हो रही है, जैसे w है सपोज, w इसी की सबस्पेस जो इन्हीं वेक्टर से, तो हम कहेंगे w एक ऐसी सबस्पेस है जो s के एलिमेंट से जनरेट हो रही है, यानी w का हर वेक्टर जो है वो s के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जी हुआ क्लियर कुछ? जी सर, एक बात सिर्फ रह गई है कि अगर हमने सबसेट लिया है s के नाम से जो v के वेक्टर्स पे कंटेन्ड है, हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि v के अंदर जो है वो n नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे। जितने मर्जी हो, इन्फिनिट भी हो सकते हैं। जी, और s इसका सबसेट है। हाँ ठीक। और ये इनके साथ इसका मतलब यही हुआ ना कि शायद स्पैनिंग से पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, इनका सम जो है वो स्केलर मल्टीपल के साथ लेंगे तो फिर आएगा। फिर उसका हर एलिमेंट बनेगा। ये ओके सर। जिस भी स्पेस का स्पैनिंग सेट हुआ ना, तो इनका किसी ना किसी स्केलर से इन सबको मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करेंगे तो उसका हर वेक्टर इस तरह से ही आएगा, ठीक है। ओके सर जी। यानी हर वेक्टर जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। अच्छा, जो आर एन है, वो आर एन आपको पता है टुपल एलिमेंट्स होते हैं, उसका हम एन वेक्टर्स ले लेते हैं, E1 E2 अप टू En। और यहाँ पे E1 क्या है, उसका पहला वन है और बाकी सारे क्या है, 0। E2 क्या है, उसका दूसरा वन है और बाकी सारे क्या है, 0। E3 क्या है, उसके तीसरा वन है और बाकी सारे 0। और En क्या है, उसके पहले सारे 0 है, एंड पे क्या है, 1 है। तो ये सारे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है, और ये स्पैनिंग सेट किसका है, Rn का, ठीक है। वही चीज है जो ऊपर लिखी हुई है। आगे देखिए, ये पोलिनोमियल की वेक्टर स्पेस होती है, Pn जो है इसको बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और ये भी वेक्टर स्पेस होती है, ठीक है। इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस, वो स्टैंडर्ड स्पैनिंग सेट जो है वो ये है 1x x स्क्वायर और x अप टू xn, यानी हर उस पोलिनोमियल का हर वेक्टर जो है इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे देखें, ये तो हो गया था, वो आपको बोला था 6 क्वेश्चन नहीं करना आपने, तो वो जो है 5th क्वेश्चन तक तो वो सब स्पीसीज के क्वेश्चन थे। आगे ये क्वेश्चन है, ये मैंने 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपके मॉर्निंग वाले जो है उन्होंने मुझसे करवाए हैं, हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट, यानी 7, 8 और 9 का उन्होंने एक एक पार्ट मुझसे करवाया, क्योंकि ये डिफरेंट वैरायटी के साथ हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा था मतलब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके 3 पार्ट है, 3 में से मैंने एक कर दिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके भी 3 पार्ट है, उनमें से मैंने एक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके भी 3 पार्ट्स है, उनमें से मैंने एक कर दिया। तो ये देखो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट, पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 बुक से पढ़ो जरा, बुक से पढ़ो, पहले पता तो चले आपको क्वेश्चन क्या है। Which of the following are linear combinations of these sides Q and U? अच्छा, वो कहता है कि ये जो ए पे, बी पे और सी पे दिया है, उनमें से कौन कौन सा वेक्टर जो है वो इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है। तो हमने ए पार्ट में पहले क्या है, 2 2 2 है, हमने चेक करना है कि ये जो 2 2 2 है वो इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, इसका तरीका ये है कि आप जितने वेक्टर हैं उतने ही स्केलर ले लें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर n वेक्टर्स होंगे तो n ही स्केलर लेंगे। इसमें वेक्टर कितने हैं जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, u और v, 2 वेक्टर है, तो हम इन 2 वेक्टर्स के लिए 2 ही स्केलर ले लेते हैं, यानी k1 और k2, ठीक है। तो हम क्या, आपने देखा था ऊपर कि हमने क्या पुट किया था कि सपोज मैंने w को v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, तो k1 इंटू v1 प्लस k2 इंटू v2, तो इस तरह से मैं लिखूंगा। तो ये देखिए, यहां भी हम ऐसे लिखेंगे k1 इंटू पहला वेक्टर क्या है, ये वाला u, और प्लस k2 इंटू दूसरा वेक्टर क्या है, ये वाला, ये होगा, और इसको हम इसके इक्वल पुट करेंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है कि नहीं, तो हम k1 और k2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर k1 और k2 की वैल्यू फाइंड हो गई,
वो आपको तरीका बताता हूँ। तो वो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये जो ट्रिपल टू है ये इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अगर K1 K2 की वैल्यू ना फाइंड हुई तो इसका मतलब होगा कि ये जो ट्रिपल टू है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये देखें, पहले तो हम K1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 -2 और 2 से, और K2 को 1 3 और -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखें ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे, आपको पता कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, 0 में K2 ऐड होगा तो यहाँ पे K2 आ जाएगा, -2 K1 में 3 K2 ऐड होगा तो ये आ जाएगा, और 2 K1 में -K2 ऐड होगा तो ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब देखिए ये दो ऑर्डर ट्रिपल इक्वल है, जब दो ऑर्डर ट्रिपल इक्वल हो तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होता है, मतलब K2 पहले 2 के इक्वल आ जाएगा, ये वाली क्वेश्चन बन जाएगी। दूसरा एलिमेंट ये है -2 K1 + 3 K2, ये किसके इक्वल होगा? दूसरे K2 के, तो ये सेकंड क्वेश्चन बन जाएगी। तीसरा जो एलिमेंट है वो 2K1 - K2 है, तो ये तीसरे 2 के इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो ये वाले सारे ये हमारे पास 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो वेरिएबल 2 है लेकिन क्वेश्चन 3 है, वेरिएबल 2 है और क्वेश्चन 3 है। जब हमें कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने वेरिएबल हो उतनी क्वेश्चन चाहिए जिससे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है। तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को यूज करके K1 और K2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो वैल्यू हम थर्ड क्वेश्चन में पुट करेंगे। अगर वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गई तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 2 2 जो है वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर वैल्यू निकली ना, या फिर हम थर्ड क्वेश्चन सेटिस्फाई ना हुई, तो फिर 2 2 2 जो है यानी जो गिवन वेक्टर है वो उनके लीनियर u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हम क्या करते हैं, पहली क्वेश्चन से देखिए K2 की पहले ही वैल्यू निकली हुई है, ये देखिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 K2 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल, और ये वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दी। अब K2 की जगह क्या आ जाएगा? 2, और ये देखिए 2 3 क्या हो जाएगा? 6 6 उधर जाके 2 2 - 6 कितना हो जाएगा? -4, ये आ गया। अब -2 उधर जाके डिवाइड होगा तो -4 और -2, K1 की वैल्यू क्या आ गई? 2। अगर आप देखें तो K2 की वैल्यू जो थी वो 2 निकली थी, और K1 की वैल्यू भी 2 निकल आई है। अब ये हमने कौन सी दो क्वेश्चन, ये पहली दो क्वेश्चन को यूज करके हमने ये वाली वैल्यूज जो है वो फाइंड की है। अब हम इन दो वैल्यूज को क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई होगी, सेटिस्फाई से मुराद ये है कि जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू और राइट साइड वैल्यू के इक्वल आ गई, तो फिर इसका मतलब होगा कि ये जो है ये हमारा करेक्ट है जो ऊपर हमने लिखा था, यानी वेक्टर 2 2 2 जो है उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अगर ना आया तो फिर उसको नहीं लिखा जा सकता। तो ये देखिएगा, अब K1 और K2 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे तो K1 की जगह क्या आ जाएगा? 2, ये बन जाएगा, और K2 की जगह क्या आ जाएगा? 2, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए 4 - 2 दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, देखिए लेफ्ट हैंड। इसका मतलब है कि 2 2 2 जो है वो u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड भी अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको इसको एक्सप्रेस भी करो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, तो आपने इस तरह K1 की जगह 2 लिख देना है, और K2 की जगह भी जो वैल्यू आई है K2 की, यहाँ पे बाई चांस K1 और K2 दोनों की वैल्यू 2 2 आई है, तो आपने दोनों की जगह क्या लिख देना है? 2 2। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, जो एंड पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, देखिए दोनों तरफ 2 2 2 2 इज इक्वल टू 2 2 2 आ जाएगा। जी भाई क्लियर हुआ है? यस सर। किसी को कोई इश्यू है तो पूछ लो। आगे यही लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखिए उसका मैंने ए पार्ट किया, बी और सी आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ये भी देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है ये, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पीछे उसने 2 वेक्टर दिए गए थे, यहाँ पे उसने कितने वेक्टर दिए हैं? 3 वेक्टर इस क्वेश्चन में। यानी वो कहता है -9 -7 और -15 को ये चेक करो कि इनके u v और w के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। अच्छा, अगर उसने क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा हो ना लिखा जा सकता है कि नहीं, तो फिर तो आपने सिर्फ चेक करना होता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। लेकिन अगर उसने कहा हो कि लिखो भी, तो जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में एंड पे लिखा है, फिर आपने K1 K2 K3 की वैल्यू निकाल के उसको उस तरह से लिखना भी होता है। अब अगर आप देखें तो जब हम इस वेक्टर को उनके लीनियर, तो जितने वेक्टर है उतने ही हमें स्केलर चाहिए। वेक्टर हमारे पास कितने हैं? u v और w, यानी कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, तो हमें 3 स्केलर चाहिए। हम कहते हैं स्केलर्स क्या है? K1 K2 और K3। पहले वेक्टर को K1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? K2 से, और तीसरे वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? K3 से, और इसको पुट किसके इक्वल कर देंगे? इसके इक्वल।
-9 -7 और 15, ठीक है। ऐसे ये बिल्कुल वही किया जो पहले किया, तो उसमें सिर्फ 2 वेक्टर्स थे इसलिए हमने 2 स्केलर लिए, इसमें 3 वेक्टर्स थे इसलिए हमने 3 स्केलर्स लिए हैं। अब अगर आप देखें तो इनको ऐड करें, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो आप एक सिंगल स्टेप और भी कर सकते हैं इस तरह से कि पहले K1 को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 2K1 K1 4K1, ठीक है। ये पहले वाला आ जाएगा, दरमियान में क्या है प्लस है। दूसरे वाला कैसे आ जाएगा, जब K2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा K2 माइनस K2 और क्या आ जाएगा 3K2, दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस। तीसरे वाला क्या आ जाएगा ये देखें 3K3 और 2K3 और क्या आ जाएगा 5K3। अब आपने इनको ऐड करना है, जब ऐड करें आपको पता है पहले पहले तीनों की पहली पहली आपस में ऐड हो जाएगी कॉमा, फिर दूसरी दूसरी आपस में ऐड हो जाएंगी, फिर तीसरी तीसरी, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से। ये वाला यहां तक क्लियर हो गया भाई? सर अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, यानी ये भी ऑर्डर ट्रिपल में है वो भी ऑर्डर ट्रिपल में है, तो इसका मतलब है पहले वाला जो है यानी 2K1 प्लस K2 प्लस 3K3 ये -9 के इक्वल आ जाएगा। दूसरे वाला जो है K1 माइनस K2 प्लस 2K3 ये -7 के इक्वल आ जाएगा। और तीसरे वाला जो है 4K1 प्लस 3K2 प्लस 5K3 ये -15 के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। यहाँ पे आपने K1 K2 K3 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब इसमें और पिछले में क्या फर्क था, पिछले में ये था कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 थे, यानी सिर्फ K1 और K2 था और नंबर ऑफ इक्वेशन 3 थी, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल है। तो फिर इसमें ये है कि हमें ये नहीं करना पड़ता कि हमने 2 से वैल्यू निकाल के तीसरे में पुट कर देंगे, क्योंकि ये तीनों इकट्ठी सॉल्व होंगी तो फिर इन तीनों की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो निकलेगी। तो पहले तो हमने ये देखना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। आपको पता है ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है और हम कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट लेंगे, अगर वो डिटरमिनेंट 0 आ गया तो फिर ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा। अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट ना हुआ तो इसका मतलब है K1 K2 K3 की वैल्यू नहीं फाइंड की जा सकती। तो जब नहीं फाइंड की जा सकती होती तो फिर इसका मतलब है वो जो वेक्टर है उनको इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता होगा। लेकिन अब चूंकि पहले हम इसका कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट लेते हैं, तो ये देखिए आपके सामने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया तो आंसर किसके इक्वल आ गया 4 के। जब 4 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है आंसर 0 नहीं आया। अगर आंसर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब है जो गिवन वेक्टर्स है यानी -9 -7 और -50 इनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन मैंने यहां तक चेक किया सिर्फ लिखा जा सकता है कि नहीं, आगे अगर उसने ये भी कहा होगा इसको एक्सप्रेस करो या लिखो भी, तो फिर आपने K1 K2 K3 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो K1 K2 K3 की वैल्यू आप चाहे क्रैमर रूल लगा के फाइंड कर लें, चाहे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख के फाइंड कर लें, चाहे आप एचिलोन या रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बना के यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इस तरह से सॉल्व कर लें। ये अब आपके बिहाफ पे है, आपकी मर्जी है कि आपने जिस तरह से भी इसको सॉल्व करना है। अगर तो आप कहते हो तो मैं आपको 10 मिनट देता हूं, आप इसको सॉल्व करके बताओ K1 K2 K3 की वैल्यू क्या निकलती है, तो फिर वो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसका मतलब होगा कि इन वेक्टर्स को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया है, चाहे तो आप क्रैमर रूल यूज कर लें। करते हैं अभी आप लोग के नहीं बताएंगे? निकालेंगे K1 K2 K3, आप कोई भी मेथड, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, क्रैमर रूल, कोई भी मेथड यूज करके आप निकाल सकते हैं K1 K2 K3 की वैल्यू। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही आ गया ना आपके पास। हाँ जी करेंगे, मैं पूरे 10 मिनट बाद आपसे पूछूं? चुप लग गई आप लोगों को? ओके सर करते हैं। चले करो, मैं फिर एग्जैक्ट 10 मिनट बाद में कर लेंगे, करवाएं। चलो फिर अगले का मैंने इस तरह छोड़ा हुआ है, मॉर्निंग वाले बच्चों ने उसी वक्त मुझे निकाल के दिया, तो मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा कि आप लोग कॉपी ना करो। तो वो चले अगले क्वेश्चन का, फिर अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें जी। क्वेश्चन नंबर 9 मॉर्निंग वालों ने तो यहीं तक ही कराया था, उन्होंने कहा था सर लीनियर कॉम्बिनेशन तक आज करा दें, तो क्योंकि सैटरडे को भी क्लास है तो बाकी स्पेलिंग सेट वाले जो है वो सैटरडे को करा दें।
अच्छा ये क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े जी। इसके भी 3 पार्ट है, एक पार्ट मैंने यहाँ पे किया है, बाकी आपने करने हैं। और उसमें इसकी वैल्यू चलो वो तो कह रहे थे सर हम घर से निकालेंगे, आप यही निकाल के मुझे देना। पढ़े जरा क्वेश्चन, पहले पढ़े, मुझे बताएं क्या क्वेश्चन है। हाँ जी भाई, क्वेश्चन पढ़े ना, बुक से क्वेश्चन देखें क्या क्वेश्चन है। Which of the ओके कंटिन्यू करना खबर भाई। Which of the following are linear combinations of matrix A, B, C? फिर उसने पार्ट दिए हुए हैं ये A, B, पार्ट C. है, तो कहता है इनमें से आप पहले ये ज़हन में रखिएगा, आपको पहले बताया हुआ है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्केलर होता है, जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो वो कहता है इनमें से कौन कौन से वेक्टर जो हैं वो ABC के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो पहला वेक्टर हम चेक करते हैं, इसका भी वही तरीका है। देखिए कितने वेक्टर है यहाँ पे, A, B और C, 3 वेक्टर है, और हमने इस वेक्टर को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखते हैं फॉर स्केलर्स K1, K2, K3। पहले वेक्टर को हमने K1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वेक्टर को K2 से मल्टीप्लाई किया, और तीसरे वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, K3 से। अब बेटा अगर आप देखो तो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप देखो पहली मैट्रिक्स जो है वो इस तरह से बन जाएगी 4K1, और उसकी दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी 0, तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी -2K1, और चौथी एंट्री क्या हो जाएगी -2K1। दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस। ये देखिए इसकी पहली एंट्री 0 हो जाएगी, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी पहली एंट्री क्या होगी इसकी K2, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी -K2, तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी 2K2, और चौथी एंट्री क्या हो जाएगी 3K2। आपका पहले से लिखा होता है इसलिए जरा सा जल्दी काम हो जाता है, वरना मॉर्निंग वालों में चूंकि मैं साथ साथ लिख रहा होता हूँ तो उनका जरा टाइम ज्यादा स्पेंड हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है 0, ये क्या हो जाएगा 2K3, K3 और 4K3। अगर आप देखें तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो आपको पता है मैट्रिसेस जब भी ऐड की जाती है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, यानी पहले में पहला, तो पहले में जब पहला ऐड होगा तीनों का तो 4K1 प्लस K2 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 4K1 प्लस K2, और दूसरा जो होगा 0 प्लस -K2 प्लस 2K3, तो ये रह जाएगा -K2 प्लस 2K3। तीसरा जो होगा वो आ जाएगा -2K1 प्लस 2K2 प्लस K3, और चौथा जो है वो आ जाएगा -2K1 प्लस 3K2 प्लस 4K3, ठीक है। अब अगर आप देखें तो दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, जब दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल आते हैं, यानी पहला जो है 4K1 प्लस K2 इसके इक्वल आ जाएगा, दूसरा -K2 प्लस 2K3 -8 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा जो है -2K1 प्लस 2K2 प्लस K3 वो -1 के इक्वल आ जाएगा, और ये चौथा जो है -2K1 प्लस 3K2 प्लस 4K3 जो है वो -8 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही एक सिचुएशन अराइज होगी, जो पहली वाली थी उसमें 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन थी, तो हमने 2 वेरिएबल से 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके तीसरी पे सेटिस्फाई की। दूसरी जो हमारे पास बनी थी उसमें 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन थी, उसमें सिर्फ वैल्यू निकालनी थी क्योंकि चौथी इक्वेशन नहीं जिसमें सेटिस्फाई करनी। यहाँ 3 वेरिएबल और 4 इक्वेशन है, तो पहली 3 को यूज करके हम लोग K1 K2 K3 की वैल्यू निकालेंगे और वो फिर चौथी इक्वेशन पे पुट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब है कि ये जो है ऊपर वाली मैट्रिक्स जो है उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अगर सेटिस्फाई ना हुई तो फिर इसका मतलब है कि उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो अभी आप लोग ऐसा करें कि आप पहली 3 इक्वेशन को यूज करके चाहे क्रैमर रूल लगा लें, चाहे आप लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले लें, इनकी K1 K2 K3 की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग उसको पुट करेंगे चौथी क्वेश्चन पे, पहली 3 क्वेश्चन को पहले यूज करना है,
और अगर वो चौथी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गई तो फिर इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और अगर पहली तीन क्वेश्चन से ही वैल्यू ना निकली तो फिर इसका मतलब है ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो अभी मैं आपको फिर 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 से 12 मिनट, आप लोग ये वैल्यूज निकाल के अभी मुझे बतानी है आप लोगों ने। आप कोई भी मेथड आपने पीछे पढ़े हैं उसको यूज कर सकते हैं। अब जब ये क्वेश्चन आप वैल्यूज निकाल लेंगे, मैं यहाँ पे उनको लिख के चेक करूंगा, तो फिर उसके बाद मैं इससे अगला क्वेश्चन करवाऊंगा, तो फिर आपको छुट्टी होगी। ठीक है, तो अभी आप लोग ये वैल्यूज निकालें, मैं आपको 10 से 12 मिनट दे रहा हूँ। कोई भी रूल यूज करके फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप ले लें, चाहे क्रैमर रूल यूज कर ले, चाहे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यूज कर ले, ठीक है, चाहे आप लोग आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, चाहे आप लोग उसको गाजियन या गॉस जॉर्डन मेथड या व्हाटएवर जो भी मेथड आपको कराए हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैं पूरे 12 मिनट बाद आपसे ये पूछूंगा कि आपने इसका क्या वैल्यूज निकाली है, तो मैं चेक करूंगा। वो जब निकालोगे तो पहली 3 वाली को तो सेटिस्फाई कर ही रही होगी ना, चौथी का सिर्फ चेक करना है। तो आप लोग निकालेंगे इसको पूरे 12 मिनट बाद, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाऊंगा। बताइएगा K1 K2 K3 की क्या वैल्यूज निकली हैं? क्या हुआ है? आप लोग जवाब देना ही बंद हो गए हैं? सर किया है, लेकिन ना मेरे से गलत आ गई है। मैं चेक कर रहा था फोर्थ में लगा के, तो मेरी सही नहीं आ रही। नहीं, जरूरी नहीं फोर्थ में आपकी, अगर आप पहले 3 की अगर सही आ रही है ना, यानी क्या निकली है मुझे बताओ, मैं अभी आपको बताता हूँ। बताएं K1 क्या है? सर वो तो मुझे गलत लग रही है सर। तो किसी ने निकाली और किसी ने निकाली है? बताएं। हाँ जी भाई, बताएं जी। K1 K2 K3 की किसी और बच्चे ने निकाली है? ये तो फिर गलत बात है ना, मैं आपको देख गया हूँ और आप लोगों ने काम ही नहीं किया कोई भी। चलें फिर आप लोग ऐसा करें, ये आपने घर से करनी है, निकालनी है। नेक्स्ट लेक्चर में सैटरडे को मैंने पूछना है लाजमी, ठीक है? ये यहीं पे क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपने निकालनी है, ये आपको। सर जी जी सर K1 की वैल्यू आई है 17/10। 12/10। और K2 की? और K2 की आई है -4/5। -4/5। और K3 की? -22/5। -22/5। ये देखिए, ये आपने पहली 3 क्वेश्चन अगर यूज करके निकालनी है, ठीक है ना? अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये पहली 3 क्वेश्चन कोई तो अगर सेटिस्फाई ना कर रही है तो फिर इसका मतलब वैल्यू ही आपने ठीक नहीं निकाली। तो पहली क्वेश्चन में हम पुट करते हैं, ये देखें 4K1 की जगह आ जाए क्या आ जाएगा? 17/10, ठीक है? प्लस K2 की जगह क्या आ जाएगा? -4/5। और ये किसके इक्वल आना चाहिए? 6 के इक्वल आना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बन गया? 5। ऊपर क्या आ गया? 17 - 4/5। ये किसके इक्वल आ गया? 6 के। तो ये देखें यहाँ पे ऊपर क्या 17, तो ये 13/5। तो ये तो आ ही नहीं रहा, या तो ये पहली क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही, तो इसका मतलब है कि आपने ये वैल्यूज गलत निकाली है। सर जी जी, वैल्यू गलत हो गई है ये। हाँ जी, पहले निकाली नहीं ठीक, क्योंकि अगर पहली आपको बताया भी था कि जिन 3 क्वेश्चन को यूज करके आप वैल्यू निकालते हैं, वो उनको हर एक को आपने चेक करना है आपकी वैल्यू ठीक निकलती है कि नहीं। आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे दोनों साइडें सेम आएंगी, लेकिन आपकी तो पहली साइड ही नहीं सेम आ रही। चलें, आप लोग इसको बेशक क्रैमर रूल से कीजिएगा या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के, या मैंने सैटरडे को जो लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी ये वैल्यूज क्या आई हैं, ठीक है? और फिर सर जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, ये जो आपने कटिंग की थी 4 और 10 की, हाँ हाँ, सर 2 के टेबल से आपने कटिंग की है। अच्छा अच्छा, गलत कर गया था। और सर वो अंदर मल्टीप्लाई होना था, 2 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो वो अच्छा। तो 34 आना था, और वो फिर
प्लस का 34 था तो 4 माइनस हो गया, तो सेम आंसर आ रहा है 6 इक्वल टू 6। अच्छा चलो ठहरो मैं चेक करता हूँ, फिर मुझे मिस्टेक हो गई होगी। दोबारा 17/10 प्लस K2 क्या है -4/5, तो ये किसके इक्वल आ रहा है 6 के। तो ये देखें 2 2s और 2 5s, बिल्कुल ऊपर बनेगा 34 और -4 और नीचे क्या बनेगा 5 इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 30/5 इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, तो 6 इज इक्वल टू 6, ये तो पहली क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गई। अब सेकंड को हम चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। सेकंड देखें क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये थी 4K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 6, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है -K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू -8। तो ये सेकंड क्वेश्चन में हम जब पुट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और प्लस 2K3 की जगह क्या आ जाएगा -22/5 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आना चाहिए -8 के इक्वल आना चाहिए। ये ऊपर वाला तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ ये क्या हो जाएगा -44/5, तो -8 इधर आ गया, तो ये क्या आ गया -40/5, तो ये -8 इज इक्वल टू -8 आ गया, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर गई है। अगर थर्ड को भी कर गई तो इसका मतलब वैल्यूज आपने ठीक निकाली है। आगे हम चेक करेंगे कि वो फोर्थ को करती है कि नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है -2K1 प्लस 2K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 1। तो ये देखें जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 × 17/10 प्लस 2 × -4/5 -22/5 किसके इक्वल आना चाहिए। सर आपने इक्वेशन गलती लिखी है सर -1 आता है इज इक्वल टू -1। अच्छा ये ठीक है, इज इक्वल टू -1। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो इन सब का एलसीएम भी क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा -17 -8 -22, यही आएगा ना जी भाई। यस सर। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई, इसका मतलब वैल्यूज ठीक नहीं निकली। ये तो -47, ऊपर भी 5 आना चाहिए। चले आप लोग इसको निकालिएगा, इंशाल्लाह निकल आएंगे ये। सर अब लीव कर दें। क्या हुआ है, चले फिर आप लोग ये क्वेश्चन कीजिएगा, तो आगे फिर नेक्स्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है आप लोग फिर लीव कर जाएं। ठीक है सर 4.2 के कितने क्वेश्चन करने हैं। हमने इसके 14 तक करने हैं। ओके सर, थैंक यू। चलें लीव कर दें फिर।